बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू चैनल इंस्पायरेंट। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 11.4 के लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो बेसिकली हम लास्ट क्वेश्चन के साथ एग्जांपल को भी डील करेंगे जो कि एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी। जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने बताया था कि आपने बेसिकली एक्सरसाइज 11.4 को कम्प्लीटली कवर करना है। उसके अलावा पंजाब बोर्ड की जो बुक है उसके अंदर 12.8 को उसके साथ लाजमी कवर कर रहे हैं। अगर आप उसको कवर करोगे तो इंशाल्लाह आपका बेसिकली चैप्टर नंबर 11 या चैप्टर नंबर जो भी है वो कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। क्योंकि अभी फेडरल बोर्ड के अंदर आते हैं SLO बेस्ड पेपर। तो एक गर्ल्स पेपर मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया था जो कि फेडरल बोर्ड की वेबसाइट के अंदर से मैंने सॉल्व करके आपको बताया था। तो अगर वो देखा जाए तो उसके अंदर से मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन आउट ऑफ बुक हैं, ठीक है, यानी ज्यादातर क्वेश्चन वो हैं जो बुक के अंदर से मौजूद ही नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम का वेस्ट की। तो उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2 बच्चे इंटरेस्टेड है वो हमसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो कि नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होगा। तो स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं स्क्रीन की तरफ। तो बेसिकली अगर हम स्क्रीन की तरफ फोकस करें तो हमारे पास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 14 को 11 को डील करें, जिसके अंदर हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री थी और एक्सरसाइज 11.4 को डील करे थे। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग लास्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो अगर हम देखा जाए तो हमारे पास एग्जाम्पल की पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि प्रूव दैट फॉर एनी इक्विलेटरल ट्राइंगल आर, फिर कैपिटल आर एंड R1 इज इक्वल टू 1:2:3। ये इनसक्राइब, ये सरकम सर्कल और ये बेसिकली इसक्राइब, ठीक है। अब इनको हमने फाइंड करना है और इसके लिए हमारे पास क्या आना चाहिए 1:2:3। तो अब सबसे पहले हम स्टेटमेंट की तरफ फोकस करें तो हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट का मेंशन है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात की जाए तो बेसिकली क्या होती है कि जिसकी ऑल साइड आर इक्वल, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल इज कॉल्ड any triangle which all side are equal then we said it is an equilateral triangle। तो बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल की all साइड आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो मेरे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसमें A, B एंड C ऑल 3 साइड आर इक्वल, ठीक है। तो जहां A आ रहा होगा उसको सब्स्टिट्यूट कर दूंगा C, जहां पे B आ रहा होगा उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर दूंगा C। तो मैं C की जगह भी A पुट भी कर सकता हूँ, यानी इनमें से कोई भी एक स्पेसिफिक वैल्यू आपने पुट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं इनके फॉर्मूले की बात करूं, ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूं। तो यहाँ पे मुझे फाइंड करना है कैपिटल R, ठीक है, सॉरी स्मॉल r, जिसको बेसिकली क्या बोलते हैं इनस्क्राइब, ठीक है। फिर कैपिटल R जिसको हम बोल देते हैं सरकम सर्कल, एंड लास्ट में हमारे पास आ जाता है R1, ठीक है। अब उनकी इनको रेशियो फाइंड करनी है। तो अगर हम बात करें तो हमें स्मॉल r का फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैपिटल का फॉर्मूला पता होना चाहिए और R1 का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इन फॉर्मूले की बात करें तो इन तीनों फॉर्मूले के अंदर हमारे पास यूज होगा ट्राइंगल, ठीक है, और जो दूसरी चीज है वो हमारे पास यूज होगा सम, ठीक है। तो बेसिकली अगर इन तीनों फॉर्मूले की बात करें तो तीनों के फॉर्मूले के अंदर हमारे पास सम भी यूज हो रहा होगा और ट्राइंगल भी यूज हो रही होगी। तो सबसे पहले मैं सम कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो सम का फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c डिवाइडेड बाई 2। लेकिन अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या था कि आर साइड आपस में इक्वल होंगी, तो a की जगह पे भी a, b की जगह पे भी a आ जाएगा और c की जगह पे भी a आ जाएगा। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 3a डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमने सम निकाल लिया। इसके बाद हम निकाल लेते हैं ट्राइंगल। अब हम ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो अगर हम ट्राइंगल के फॉर्मूले की बात करें तो हमारे पास क्या होता था अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड लास्ट में s माइनस सी। तो अगर फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास विद द रिस्पेक्ट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल तो हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 3a डिवाइडेड बाई 2, फिर 3a डिवाइडेड बाई 2 माइनस ए, 3a डिवाइडेड बाई 2, b की जगह भी a पुट कर लूंगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और लास्ट में इस कंडीशन को यूज करते हुए 3a डिवाइडेड बाई 2 माइनस a पुट कर लूंगा। जब इसको फर्दर करेंगे तो बेसिकली जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर चीज़ है इसको सॉल्व करेंगे तो 3a डिवाइडेड बाई 2। अब इन सब की बेसिस सेम है तो बेसिस सेम है तो पावर क्या हो जाती है ऐड 1 2 3, तो पावर कितनी आ जाएगी 3। जब इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 3a डिवाइडेड बाई 2, a डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब, विच मीन हमारे पास क्या आ जाएगा ट्राइंगल। जब हम ट्राइंगल को सॉल्व कर लेंगे तो ट्राइंगल इज इक्वल टू, अब a इंटू ए की पावर 3 4 हो जाएगा, यानी अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4, 2 का क्यूब 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16, a का स्क्वायर। तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आ जाएगा और सम वो आ जाएगा, ठीक है। आप इनके अंदर फॉर्मूले पुट कर लेते हैं और यूज कर लेते हैं। तो अगर हमें बात करूं सबसे पहले इसकी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ट्राइंगल डिवाइडेड बाई s। तो हमने बेसिकली ट्राइंगल की वैल्यू निकाल ली है। अगर हम बात करें तो ट्राइंगल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, तो ट्राइंगल की वैल्यू हमारे पास आ रही है अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4 a का स्क्वायर, ठीक है, फिर डिवाइडेड, अब ये डिवाइड में लिखा तो मैं डिवाइड डाल रहा हूं ताकि ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो सके। तो मेरे पास आ रहा है 3a डिवाइडेड बाई 2। अब इसको फर्दर कर लेते हैं
जब फर्दर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, √3a का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 3a। तो a और a का स्क्वायर काट जाएगा, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, जो रिमेनिंग थिंग रह जाएगी वो आ जाएगी √3a डिवाइडेड बाई 2.3। ठीक है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अगर हम फर्दर देखें तो इन दोनों की बेसिस सेम है, इसकी और इसकी। तो मैं जो ऊपर अंडर रूट है उसकी बेस को नीचे ले आऊंगा, तो 3.1 इसकी थी, और जब वो आएगी तो 3 की पावर -1 हो जाएगी, जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इन दोनों की बेस सेम है, पावर को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2√3। ठीक है, तो मेरे पास बेसिकली R1 आ गया। अब मैंने कैलकुलेट करने के बाद कैपिटल R, तो अगर हम कैपिटल R के फॉर्मूले की बात करें, ठीक है, तो यहां पे रेशो तो बेसिकली अगर मैं कैपिटल R के फॉर्मूले की बात करूं तो कैपिटल R का फॉर्मूला क्या होता है कि ABC डिवाइडेड बाई 4 del A। ठीक है, 4 del A। तुम्हारे पास मैंने कहा था ABC दोनों आपस में इक्वल हैं, तो मैं इसकी जगह पुट करूंगा A, तो A आ जाएगा A का क्यूब डिवाइड बाई 4 del की क्या वैल्यू थी हमारे पास, देखें तो del की वैल्यू थी √3 डिवाइड बाई 4 A का स्क्वायर। तो ये 4 4 कट जाएंगे, A का स्क्वायर इस क्यूब से कट जाएगा, तो मेरे पास बच जाएगा A डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, उसके बाद हम सबसे लास्ट में जो है वो R को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो R हमारे पास क्या था, ठीक है, तो R का पहले फॉर्मूला डाल लूंगा। तो अगर मैं R के फॉर्मूले की बात करूं, R का फॉर्मूला था ट्राइंगल इनटू S माइनस A। तो ट्राइंगल की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही थी, √3 डिवाइडेड बाई 4 A का स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद डिवाइडेड बाय S की कितनी वैल्यू थी, 3a डिवाइडेड बाई 2 माइनस a, जिसको मैं फर्दर करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाई 4 a का स्क्वायर मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। अब जब इनको एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर 2 चला जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारे पास सिंपल a। ठीक है, जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो a और a का स्क्वायर काट जाएंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, मेरे पास आएगा √3a डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। अब मेरे पास तीनों एक रेशियो में लिखी आ रही है, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है, तो अगर बात करें तो यहाँ पे मेरे पास बच रहा है a डिवाइडेड बाई 2√3। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना बच रहा है, a डिवाइडेड बाई √3, और यहाँ पे √3a डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो सबकी डिवाइड में जो सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 2√3a। अब मुझे देखा जाए तो यहाँ पे क्या चाहिए, 1 चाहिए। ठीक है, तो जो यहाँ पे वैल्यू होगी उनको सबसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, a डिवाइडेड बाई 2√3, तो इसके इनवर्स को सबसे मल्टीप्लाई कर लूंगा। अब इसका इनवर्स क्या हो जाएगा कि a 2√3। ठीक है, मैं इनवर्स इसका बाद में लिखता हूँ, फिर a√3, फिर 3a डिवाइडेड बाई 2। अब मुझे 1 यहाँ पे चाहिए, तो इसका मैं इनवर्स लूंगा तो वो क्या हो जाएगा, बेसिकली क्या हो जाएगा वो इनवर्स कि 2√3 ऊपर चला जाएगा और a नीचे, फिर इसको भी 2√3 डिवाइड में a, फिर इसको भी 2√3 डिवाइड में a, ये कर लूंगा। अब मैं इसकी कैंसिलेशन कर लेता हूँ। तो अगर मैं इसकी कैंसिलेशन करूंगा तो बेसिकली ये पूरी की पूरी वैल्यू काट जाएगी, यहाँ पे कितना बन जाएगा 1। फिर यहाँ पे आ जाता हूँ तो a और a काट जाएगा, √3 काट जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा 2। फिर अगर इधर मूव करता हूँ तो a और a काट जाएगा, 2 और 2 काट जाएगा, तो √3 हमारे पास बच जाएगा 3। तो ये बेसिकली हमारे पास क्वेश्चन एग्जांपल 23 का ये प्रूफ हो जाएगा। उसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बेसिकली अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए तो हमारे पास लिखा हुआ है कि द साइड ऑफ द ट्रायंगल आर इन रेशियो। तो हमारे पास जो साइड ऑफ ट्रायंगल है वो एक रेशियो में गिवन है। ठीक है, अब हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, ये रेशियो में गिवन है। ठीक है, अब रेशियो क्या है, साइड ऑफ ट्रायंगल रेशियो, साइड ऑफ ट्रायंगल रेशियो। अब रेशियो क्या हमारे पास 3:7:8x। ठीक है, अब हमें स्पेसिफिक साइड नहीं पता, हमें रेशियो में पता था, तो इसमें x x x लिख रहा हूं। ठीक है, उसके बाद में लाइन लगा रहा हूं ताकि पूरा क्वेश्चन में कवर हो सके। फिर अगर नेक्स्ट टाइम लिखें द रेडियस ऑफ इनस्क्राइब, इनस्क्राइब बोले तो स्मॉल आर हमारे पास गिवन है। ठीक है, इनस्क्राइब रेडियस जो कि स्मॉल आर हो जाएगा, जो कि हमारे पास लिखा हुआ है 2 मीटर। उसके बाद फाइंड करें तो फाइंड साइड ऑफ ट्राइंगल, हमने फाइंड करनी है साइड ऑफ ट्राइंगल। अगर इस इक्वेशन की रिस्पेक्ट से जो ऊपर मैंने स्टेटमेंट लिखी है उसमें बात कीजिए तो साइड ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या आ रही है, एक्स को मैंने फाइंड करना है।
ठीक है, तो उसको फर्दर यूज करते हैं। तो अगर देखा जाए तो मेरे पास रेशियो में गिवन है, तो मैं बोल दूंगा ये ए आ गया, ये बी आ गया एंड ये सी आ गया। ठीक है, और हमारे पास में फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, तो हमारे पास इनस्क्राइब रेडियस आ रहा है। अब इनस्क्राइब रेडियस में हमारा फॉर्मूला आता है कि स्मॉल आर इज इक्वल टू डेल एस डिवाइडेड बाय एस। तो सबसे पहले हमें डेल पता होना चाहिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, फिर एस पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं डेल को भी कैलकुलेट कर लेता हूँ और एस को भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जब एस को कैलकुलेट कर लूंगा तो एस होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, और ये होता है बेसिकली ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ठीक है, तो अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करूँ तो बेसिकली मुझे पता है कि ए की कितनी वैल्यू है, वो हमारे पास आ रही है 3x, बी की कितनी है 7x और सी की कितनी है 8x डिवाइडेड बाई 2। जब इन सबको ऐड कर दूंगा तो 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 10 प्लस 8 18, 18 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास आ जाएगा 9x। तो मेरे पास सम आ गया 9x। अब इस इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास ये आ रहा है 9x, फिर 9x माइनस a की वैल्यू जो कि 3x थी, फिर 9x माइनस b की वैल्यू जो कि 7x थी, एंड लास्ट में 9x माइनस 8x ये आ जाएगा। जिसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट 9x 6x 2x एंड लास्ट में x। ठीक है, अब जो मेरे पास ट्राइंगल के अंदर आ रहा है इसको मैं यहां पे लिख लेता हूं ताकि इसको मैं फर्दर सॉल्व कर सकूं। अब मेरे पास ये आ रहा है ट्राइंगल इज इक्वल टू अंडर रूट 9x 6x 2x एंड x। तो बेसिकली अगर बात कीजिए तो x की, x हमारे पास क्या बन जाएगा x की पावर 4। ठीक है, और उसके बाद उसके अलावा बात कीजिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 4 आ गया। ठीक है, अब 9 को मैं आधा लिख लेता हूँ और 12 को मैं आधा लिख लेता हूँ, क्योंकि 9 का प्रीफिक्स स्क्वायर मौजूद है तो ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। और जब इसको मैं करूंगा तो बेसिकली आ जाएगा 2। ठीक है, और अंडर रूट के अंदर 3। ठीक है, और तो बेसिकली उसके बाद मैं फर्दर करूं इसी चीज को तो मेरे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर, ठीक है, डॉट 2 का स्क्वायर डॉट 3 डॉट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो अंडर रूट से काटने के बाद हमारे पास आएगा ये 3 इंटू 2 6, फिर एक्स स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 3। तो मेरे पास डेल की वैल्यू आ जाएगी। अब जो डेल की वैल्यू आ जाएगी मैं इसको अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। अब जो डेल की वैल्यू हमारे पास आ रही है 6x का स्क्वायर अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय एस की वैल्यू कितनी आ रही थी, एस की वैल्यू हमारे पास आ रही थी बेसिकली 9x, और आर की कितनी वैल्यू थी 2, 2 इज इक्वल टू 6x का स्क्वायर अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 9x। बेसिकली अगर बात की तो x और x का स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो हमने फाइंड करना था x, तो यहाँ पे x आ जाएगा, x के अलावा जितनी वैल्यू दूसरे ले जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 6 अंडर रूट 3। जिसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 1 दा 2, 2 3 दा 6। ठीक है, अब ये आ गया 3 1 दा 3, 3 3 दा 9। मीन अगर मैं बात करूं तो मेरे पास बच रहा है जो x इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 3। ठीक है, मैं क्या करूंगा कि ऊपर भी अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई कर लूंगा और डिवाइड कर दूंगा। एक ये तरीका है, दूसरा तरीका आपको करा देता हूं जो आपके ध्यान में रहेगा। यहां तक करने के बाद अगर देखा जाए तो ऊपर और नीचे बेसिस सेम है। जब ऊपर नीचे बेसिस सेम हो तो ऊपर पावर आ रही है 1, जब इसको मैं उठाकर ले जाऊंगा तो मिलेगा -1 डिवाइडेड बाई 2। जिसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा ऊपर एलसीएम 2 लेंगे 2 -1 तो ये आ जाएगा 3 की पावर 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो मेरे पास x का आंसर आ जाएगा अंडर रूट 3। ठीक है, तो बेसिकली ये था क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आज की वीडियो के अंदर हमने कवर किया एक्सरसाइज 11.4 का। तो इंशाल्लाह आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को डील करेंगे। तो उससे पहले आपने ज़्यादा कमेंट करने हैं। तो उसके अलावा जो भी क्वेश्चन चाहे फर्स्ट ईयर का है चाहे सेकंड ईयर का है, 9th क्लास 10th का है, कोई गर्ल्स पेपर है, कोई फर्स्ट ईयर का पेपर है, फिजिक्स का, कंप्यूटर का या मैथमेटिक्स का कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा जो सब्जेक्ट हैं उनका आप क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिख के बता दें तो हमारे पास रिलेटिव टीचर मौजूद है, हम उनसे कंसल्ट करके आपको बता देंगे। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक अल्लाह हाफिज़।